ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 5 पार्ट 8 5 प्राणों की साधना, 5 कोशों की सिद्धि। संपूर्ण विश्व प्राण ऊर्जा से संचालित है। भूमा प्राण ही इस विश्व का आधार है। विकिरण ऊर्जाओं के 5 प्रधान स्तरों कॉस्मिक किरणों, पराकाशनी विकिरण, दृश्य प्रकाश विकिरण, अवरक्त विकिरण एवं रेडियो विकिरण के स्तर पर सक्रिय चेतन सत्ताएं ही 5 प्रधान देव समूह हैं, जो 5 प्रकार की प्राण शक्ति से प्राणित रहते हैं। प्राण ऊर्जा का अपेक्षाकृत स्थूल स्वरूप ही पंचभूतों के रूप में प्रकट होता है। न्यूक्लियन, मेसान, फोटान और लेप्टान, ये 4 प्राथमिक कण प्राण ऊर्जा की भूत स्तरीय परिणति हैं, जो शास्त्रीय शब्दावली में क्रमशः पृथ्वी तत्व, आपः तत्व, अग्नि तत्व एवं वायु तत्व के नाम से अभिहित हैं। सूक्ष्म प्राण तरंगे आकाश तत्व का स्वरूप हैं। तरल प्रवाहमयता के कारण को आपः शरीर कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद 1/2/1 में कहा है, इस प्रकार प्राण ऊर्जा का तरंग प्रवाह ही सृष्टि का मूल है। पंचभूतों से ही यह अग जग विनिर्मित है। प्राणियों का शरीर भी पंचभूत निर्मित है। इसमें 5 उपप्राण होते हैं। उन्हीं की प्रतिनिधि स्वरूपा 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां मनुष्य को प्राप्त हैं, जो 5 प्रकार के बोधों की मूल हैं। शरीर में 5 आवर्त या 5 परतें हैं, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। मनुष्य चित्त में 5 मूल वृत्तियां संस्कारानुरूप उत्पन्न होती हैं। 5 प्रकार के क्लेश जीव को बांधे रहते हैं। यही संसार प्रपंच है। इसलिए संसार प्रपंच की तुलना श्वेताश्वतर उपनिषद में नदी से की गई है, जो सतत प्रवाहमान है। श्वेताश्वर 1/5 में कहा है, 5 स्रोतों से आने वाली जल से उत्पन्न और 5 उद्गमों से उद्भूत वाक गति उग्रा, यह 5 प्राण तरंगों वाली एवं 5 प्रकार के बोधों की मूल, 5 आवर्तों या भंवरों वाली, 5 दुख प्रवाहों से वेग संपन्ना, 5 पर्वों वाली, इस 50 भेदों वाली जगत सरिता को जानना चाहिए। इस संसार प्रपंच को भली भांति जानने और उस पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए 5 प्राणों की साधना द्वारा पंचकोशों की सिद्धि करनी होती है। यही गायत्री की पंचमुखी साधना है। गायत्री विद्या प्राण विद्या है। गायत्री को प्राण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में 1/3/5/15 में कहा गया है, जो वह प्राण है वही यह गायत्री है। सूर्य जगत के प्राण का प्रतीक है। सर्वव्यापी चेतना प्राण को सविता कहते हैं। सूर्य उसी का
आदि भौतिक रूप हैं। उसका आध्यात्मिक रूप सविता है, इसलिए सविता को चेतना सूर्य कहा जा सकता है। सृष्टि में संव्याप्त 5 विकिरण ऊर्जाएं और सृष्टि का आधार पंचभूत समष्टिगत पंच प्राण है तथा प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, ऊष्मा एवं ध्वनि ये 5 समष्टिगत उप प्राण है। व्यक्ति सत्ता में भी 5 प्राण एवं 5 उप प्राण क्रियाशील रहते हैं। इन 5 प्राणों और 5 उप प्राणों पर अधिकार प्राप्त करना ही प्राण विद्या गायत्री विद्या है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति सत्ता में प्रवाहमान महाप्राण वंदनीय हैं, वही अग्नि ऋषि हैं। ऋग्वेद 9/66/20 में कहा गया है, यह अग्नि ऋषि हमें पवित्र करते हैं और 5 कोशों में प्रकाश भरते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं महाप्राण की हम शरण जाते हैं। यहाँ महाप्राण को महागम कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी स्पष्ट किया गया है कि गई ही प्राण है। शतपथ ब्राह्मण 14/8/15/7 में कहा गया है, गई ही प्राण है जो गर्या का यानी प्राणों का त्राण परित्राण करती है, यह गायत्री है। काशीत की उपनिषद में भी स्पष्ट किया गया है कि प्राण ही गायत्री है। कोशी 15/2 में कहा गया है, प्राणो वै गायत्रयः। बृहदारण्यक उपनिषद में इसी तथ्य का विशद विवेचन है। बृहदारण्यक उपनिषद 5/14/4 में कहा गया है, प्राण ही बल है, जो प्राण में प्रतिष्ठित हैं वही बल है। सत्य बल ही प्राण बल है। इसीलिए प्राणाधिष्ठिता गायत्री अध्यात्म में प्रतिष्ठित हैं। गय ही प्राण है। गायत्री प्राणों का त्राण करती है, प्राणों का त्राण करती है, इसी से इसका नाम गायत्री है। यह गायत्री त्रिपदा है, अर्थात यह 3 स्तरों पर एक साथ सक्रिय है। शरीर के स्तर पर यह प्राण शक्ति ओजस के रूप में क्रियाशील रहती है। मस्तिष्क के स्तर पर यही प्राण शक्ति चिंतन की तेजस्विता के रूप में सामने आती है। इसे ही तेजस कहा जाता है। अंतःकरण स्थित आस्थाओं के स्तर पर यह प्राण शक्ति मूल चेतना की सर्वोच्च उत्कृष्टता से जुड़ने का आधार बनती है। वहाँ जितनी ही जागृत यह शक्ति होगी, व्यक्ति ब्रह्म सत्ता से उतनी ही गहराई से जुड़ सकने में समर्थ होगा। उसका अंतःकरण उतना ही अधिक सविता प्रकाश से बाह्य सत्ता की ज्योति से आलोकित होगा। इसी आलोक को वर्चस या ब्रह्म वर्चस कहते हैं। वर्च धातु उज्ज्वल या आभा युक्त होने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। उससे असून प्रत्यय करने पर नपुंसकलिंगी शब्द वर्चस बनता है। वीर्य, प्रकाश, कांति, आभा आदि उसके पर्याय हैं। तात्पर्य यह है कि त्रिपदा गायत्री प्राण शक्ति शरीर में ओजस, बल, चिंतन में
तेजस बल तथा आस्था भूमि में वर्चस बल या ब्रह्म सत्ता के आलोक बन के उसके रूप में अभिव्यक्त होती है। वही गायत्री शक्ति समष्टि जगत में आदि भौतिक या द्रव्य ऊर्जा, आदि दैविक या दिव्य ऊर्जा तथा आध्यात्मिक या चेतन ऊर्जा के रूप में निरंतर क्रियाशील है। सूर्य आदि भौतिक ऊर्जा का स्रोत है। आदित्य दैवी ऊर्जा का स्रोत है। आदित्य दबी ऊर्जा का आधार है तथा सविता आध्यात्मिक ऊर्जा का वितरण, नियंता एवं निर्देशक हैं। एक ही मूल शक्ति के ये विविध वर्गीकरण हैं। उन्हें भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार एक ही काव्य पंक्ति में अभिघा, लक्षणा एवं व्यंजना भेद से तीन भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार एक ही परम सत्ता से तीन प्रकार की ऊर्जाएं, तीन प्रकार के प्रकाश प्रवाह एवं प्रेरणा प्रवाह निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। वही परम सत्ता गायत्री का प्राण सविता है। वस्तुतः प्राण चेतना की बलिष्ठता का ही नाम है। वही चेतना इंद्रिय क्षेत्र या शरीर क्षेत्र, मन मस्तिष्क या चिंतन क्षेत्र एवं आस्था क्षेत्र में भिन्न भिन्न रूपों में सक्रिय है। तीनों ही क्षेत्रों में प्राण तत्व का अभिवर्धन गायत्री की त्रिपदा साधना है। यह त्रिपदा साधना 5 तहों या स्तरों पर की जाती है, इसलिए त्रिपदा गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। पांचों ही स्तरों पर प्राण विद्या को प्रखर बनाना ही पंचकोशी साधना है। प्रश्नोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है। महर्षि पिप्पलाद ने भार्गव ऋषि को बताया कि एक बार शरीरस्थ पंच महाभूत, सभी इंद्रियां और अंतःकरण अपनी अपनी श्रेष्ठता का दावा करने और परस्पर झगड़ने लगे। तब प्राण सत्ता ने उनसे कहा कि तुम लोग व्यर्थ झगड़ते हो। मैं ही 5 भागों में विभक्त होकर तुम सबको आश्रय दे रहा हूँ। जब प्राण की इस बात को उन सब ने नहीं माना, तब वह अपना प्रभाव दिखलाने के लिए बाहर जाने के लिए ऊपर उठने लगा। तब सब ने अनुभव किया कि इसके निकलने का प्रयास करते ही हम सब क्षीण निष्क्रिय हुए जा रहे हैं। तब वे सब प्राण की स्तुति करने लगे और उसकी वरिष्ठता स्वीकार की। इस रोचक कथा द्वारा प्राण शक्ति की मौलिकता बताते हुए आगे कहा है। प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न 5वां श्लोक। यह प्राण शक्ति ही अग्नि है, यही सूर्य है, यही इंद्र है, यही वायु और यही पृथ्वी है। जो कुछ भी है उन सब में अमृत तत्व यही है। आगे कहा गया है 4/3 में कहा है, इस काया नगरी में 5 प्राण रूप 5 अग्नियों का निवास है। इस प्रकार शरीर में ये पंचाग्नियां उसी प्रकार तपती रहती हैं जैसे संपूर्ण विश्व में पंचस्तरीय प्राण ऊर्जाएं सतत प्रवाहमान हैं। समष्टि यज्ञ उन्हीं 5 प्राण ऊर्जाओं से संपन्न होता रहता है। इसी प्रकार
व्यष्टि यज्ञ भी इसी 5 प्राणाग्नियों से संपन्न होता रहता है। शरीरस्थ 5 प्राण है। 1 प्राण, 2 अपान, 3 व्यान, 4 उदान एवं 5 समान। इन्हें ही पंचाग्नि रूप में इस प्रकार वर्णित किया गया है। प्रश्नोपनिषद 4/3 and 4। अपान गार्हपत्य अग्नि है। व्यान अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि यानी दक्षिणाग्नि है। गार्हपत्य से जो उठाकर ले जाई जाती हैं उसे आहवनीय अग्नि कहते हैं। इसलिए ऊपर उठने वाला मुख्य प्राण प्रवाह आहवनीय अग्नि है। श्वासों का आवागमन ही आहुतियों का अविच्छिन्न क्रम है। इन दोनों श्वास निश्वास या ऊर्ध्व श्वास अधः श्वास रूपी आहुतियों को संपूर्ण शरीर में समायोजित करने वाली प्राण शक्ति समान है। अर्थात श्वास से खींचे गए पोषक तत्व को संपूर्ण शरीर में समानता से वितरित करने वाली और विजातीय वायु को संपूर्ण शरीर से खींचकर बाहर फेंकने वाली प्राण शक्ति को समान कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया के फलस्वरूप जो तेज की वृद्धि होती है, जो तीव्र वेग की क्षमता उत्पन्न होती है, वही उदान नामक प्राण शक्ति है। इस प्रकार पंचाग्नि सेवित इस शरीर यज्ञ का यजमान मन है और होता है समान नामक प्राण शक्ति। उससे जो तेजस क्रमशः वृद्धिगत होता है वह दिनानुदिन यजमान को ब्रह्मलोक या ब्रह्म वर्चस्व की दिशा में आगे बढ़ाता है। पंच प्राणों की साधना का यही रहस्य है कि उन पर अधिकार प्राप्त करते हुए क्रमशः ब्रह्म वर्चस्व की दिशा में बढ़ा जाए। उत्कृष्टता का, सात्विकता का, आध्यात्मिकता का अधिकाधिक समावेश किया जाए, श्रेष्ठता की ओर प्रखरता पूर्वक बढ़ा जा सके। यही प्राण साधना का सत परिणाम है। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। 1 अपान, जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है वह अपान है। मल मूत्र स्वेद कफ रज वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती हैं। 2 समान, जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता है और वितरित करता है वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। पतंजलि योग सूत्र के पाद 3 सूत्र 40 में कहा गया है, समान द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखी जाती हैं। 3 प्राण, जो श्वास आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है।
4. उदान, जो शरीर को उठाए रहें, कड़क रखें, गिरने न दें, वह उदान है। ऊर्ध्व गमन की अनेकों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। 5. व्यान, जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है, यह व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर मन की स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इस तरह प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान छाती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है और षट चक्र वेधन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता पाया जाता है। द्वितीय, अपान का कार्य शरीर के विभिन्न मार्गों से निकलने वाले मलों का निष्कासन एवं स्थान गुदा है। यह नारंगी रंग की आभा में अनुभव किया जाता है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। तीसरा, समान, अन्न से लेकर रस रक्त और सप्त धातुओं का परिपाक करता है और स्थान नाभि है। हरे रंग की आभा वाला और मणिपुर चक्र से संबंधित इसे बताया गया है। चौथा, उदान, उदान का कार्य है आकर्षण ग्रहण करना। अन्न जल श्वास शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है, वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। स्थान कंठ, रंग बैंगनी तथा चक्र विशुद्ध चक्र है। पांचवा, व्यान, इसका कार्य रक्त आदि का संचार स्थानांतरण, स्थान संपूर्ण शरीर। रंग गुलाबी और चक्र स्वादिष्ठान है। ये 5 प्राण 5 विशिष्ट रूपों में अभिव्यक्त होकर 5 उपप्राण कहे जाते हैं। उनके नाम ये हैं: 1 देवदत्त, 2 नाग, 3 धनंजय, 4 कूर्म और 5 कृंकर या कृकल। 5 उपप्राण इन्हीं 5 प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदावायु। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, कृकल का भूख प्यास, देवदत्त का जम्भाई अंगड़ाई, धनंजय को हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायी बताया गया है, पर वस्तुतः वे इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं है। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। इन प्राण और उप प्राणों के भेद को और भी अच्छी तरह समझना हो तो तन्मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए कान, रूप तत्व की
अनुभूति के लिए नेत्र, रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए नाक और स्पर्श के लिए जो कार्य त्वचा करती है, उसी प्रकार प्राण तत्व द्वारा विनिर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य यह उप प्राण संपादित करते हैं। इस तरह देवदत्त जिह्वा समेत मुखमंडल और उसके साथ जुड़े नेत्र, कर्ण, नासिका आदि की गतिशीलता का नियंत्रण निर्देशक हैं, जबकि नाग जनेन्द्रियों का नियंत्रक हैं। सहस्त्रार क्षेत्र की प्राण ऊर्जा का संचालन देवदत्त के अधीन है, तो मूलाधार क्षेत्र की प्राण शक्ति नाग के अधीन है। प्रजनन, कामवासना एवं कुंडलिनी शक्ति का नियंत्रण यही करता है। इससे निचले क्षेत्र जांघ से एड़ी तक धनंजय उप प्राण के अधीन रहते हैं। अग्रगमन, गतिशीलता का उत्साह इसी की प्रखरता से बढ़ता रहता है। कूर्म उप प्राण पाचन तंत्र की साज संभाल करने वाली प्राण ऊर्जा है, तो कृकल उप प्राण गायन, संभाषण आदि कंठ से जुड़ी क्रियाओं का नियामक निर्देशक हैं। यों सामान्यतः प्राणमय कोश से ही पांचों प्राणों और पांचों उप प्राणों का संबंध माना जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी प्राण शक्ति का सौम्य संतुलन अत्यावश्यक है। उनमें उत्पन्न विक्षोभ विभिन्न व्याधियां खड़ी करता है। प्राणायाम कोश की साधना में प्राणायाम द्वारा प्राण ऊर्जा को प्रखर बनाया जाता है। उसी के द्वारा साधक मनस्वी एवं मनोजयी बन सकता है। गहरे अर्थों में प्राण ऊर्जा ही पांचों कोशों का आधार है और पंच प्राणों की संपूर्ण साधना का अर्थ चैतन्य प्राण ऊर्जा के सनातन प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण से संयुक्त है और संयम पूर्वक साधना करने वाला विश्व प्राण पर भी अधिकार पा सकता है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में तीसरे अध्याय के त्रयोदश खंड में हृदयाकाश की 5 विशेष प्राण धाराओं की बात कही गई है, जो 5 मार्गों में बहती हैं। वहाँ पंच प्राणों को देवसूषि कहा गया है। छांदोग्योपनिषद 3/13/1 में कहा गया है, ये 5 प्राण व्यान, अपान, समान एवं उदान जब तक वशवर्ती नहीं बनाए जाते, वे क्रमशः चक्षु, स्रोत, वाक, मन एवं प्राणों को बाह्य विषयों की ओर आकर्षित करते रहते हैं। ऐसा श्री शंकराचार्य ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में कहा है। इन्हें वशवर्ती बना लेना ही प्राण साधना है। जो इन प्राणों का यथार्थ रूप जान लेता है, वह ऊर्ध्वगामी बनता है, उत्कृष्टता से संपन्न होता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए इन 5 प्राणों को ब्रह्म सत्ता के सहयोगी ब्रह्म पुरुष कहा है। नाग उप प्राण शरीर विद्युत का पर्याय है और कूर्म उप प्राण शरीर की चुंबकीय शक्ति का। इस प्रकार सूक्ष्म अर्थ में ये प्राण ऊर्जाएं 5 कोशों का आधार है। इन्हें स्वर्ग के 5 द्वारपाल कहे जाए तो उसमें कोई
आश्चर्य नहीं। इसी सूक्ष्म अर्थ में ही ऋग्वेद में प्राणों को अग्नि ऋषि कहकर उन्हें पंचजन्य पुरोहित या पंचकोशों का मार्गदर्शक कहा गया है। उच्च स्तरीय प्राण साधना, जिससे मानसिक परिष्कार एवं भाव परिष्कार भी होता है, उसकी 4 स्थितियां कही गई हैं। 1. द्वरित, 2. प्राप्ति, 3. संवित, 4. प्रसाद। दूषित कर्मों एवं मनोविकारों का उन्मूलन द्वरित है। प्रखरता, तेजस्विता का अभिवर्धन प्राप्ति है। दिव्य ज्ञान की ज्योति दीप्तिमान हो, सूक्ष्म लोकांतरों से संबंध जुड़ना, त्रिकालदर्शित्व प्राप्त होना संवित है, और आनंद उल्लास की सतत अनुभूति की स्थिति प्रसाद है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय पांचों ही कोशों का जागरण उच्च स्तरीय प्राण साधना का परिणाम होता है। इसलिए तो कौशितकी उपनिषद में कहा है, कौशितकी 3/3 में कहा है, प्राण ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही प्राण है। प्राण साधना की चरम परिणति है ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति, सच्चिदानंद परमात्मा से तादात्म्य की वही स्थिति है। पार्ट 8 समाप्त।